वेलकम टू पोस्ट मैच रिव्यू। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम और मेरे साथ मौजूद हैं अहमद नजीब साथी एंड विल बी डिस्कसिंग फिफ्थ T20 इंटरनेशनल जो कि खेला गया पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। और इस मैच पर बात करेंगे। हम शुरुआत कर लेते हैं। मैं बताती चलूं कि पाकिस्तान ने ये मैच जीता और पाकिस्तान अब लीड कर रहा है सीरीज़ को 3-2 से, जो कि बड़ी ही खुशाइंद बात है। कल के मैच के बारे में बात करते हैं। अहमद, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्लेइंग 11? आपको लगता है जो चेंजेस किए गए, कल हमने आमिर जमाल को खिलाया, उनका डेब्यू था, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही उनकी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्लेइंग 11 काफी अच्छी चीजेस हमें देखने को मिली, जिसमें पाकिस्तान के जो प्लेइंग मेंबर्स के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर, जिसके हम पहले भी जिक्र करते रहे पोस्ट मैच में, शादाब खान, उनको जगह मिली। हम ये काफी क्यूरियोसिटी हमारे अंदर थी कि वो जो पहले के 4 मैच नहीं खेले थे उसकी क्या वजह थी, क्या कोई इंजरी से स्ट्रगल कर रहे थे या दानिस्ता तौर पर उनको आराम दिया गया था। तो एक तो उनका आना काफी खुशाइंद रहा। फिर जो आमिर जमाल है, रिसेंटली नेशनल T20 कप में काफी अच्छा उनका ये अभी T20 कप किया, बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग में बहुत शानदार उनकी परफॉर्मेंस रही। तो एक डिजर्विंग प्लेयर को मौका मिला और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया इस मैच में। फिर हैदर अली को एक और मौका दिया कि अच्छी बात है, आप यंगस्टर्स को बैक कर रहे हैं इस सीरीज में, क्योंकि काफी लंबी सीरीज है, 7 मैच है, तो आपके पास कोई लग्जरी है कि वर्ल्ड कप से पहले आप अपने जो उन प्लेयर्स को जो कि रिसेंटली इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले थे, उनको आप मौका दे रहे हैं कि वो आके प्लेइंग 11 में आए और अपने परफॉर्म करने की कोशिश करें। सो मेरा ख्याल है कि अच्छी चेंजेस थी। ओवरऑल काफी बेहतर प्लेइंग 11 आज के लिए। पाकिस्तान की बैटिंग पे थोड़ी बात कर लेते हैं। कल के मैच में हमें लगा कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है, कौन सी शॉट खेलनी है, क्योंकि रिजवान के अलावा कोई भी क्रीज पे टिका नहीं। 145 रन पे पूरी टीम आउट हो गई, पूरे ओवर्स भी नहीं खेल पाए। दैट इज़ अ वेरी साइन। जाहिर है मैच तो हम जीत गए, लेकिन जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उनके बारे में तो हमें बात करनी है। और ये जो मिडिल ऑर्डर नहीं चल पा रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। सो बैटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हम बेहतर कर सकते हैं कि हम हर रोज़ 145 या 160 तक महदूद नहीं रहें? देखिए, मैं 2-3 चीजें इसमें डिस्कस करना चाहूंगा। 2-3 इश्यूज हमें नजर आए कल की जो पाकिस्तान की बैटिंग थी। उसमें सबसे बड़ी बात यह कि मार्क वुड, आप पहले उसको खेल चुके थे, आपको पता है कि उनका जो वो इस वक्त वन ऑफ द फास्टेस्ट, बल्कि मैं उनको कहूंगा कि फास्टेस्ट बॉलर स्पेशली इन द शॉर्ट फॉर्मेट इन द वर्ल्ड है इस वक्त। और उनका बाउंसर कितना खतरनाक है पहली सीरीज में देख चुके। तो एक ओवर में आप एक बाउंसर कर सकते हैं। आपने प्लान करना है, होता है सिंपली प्लान करना था कि यार हमने मार्क वुड को विकेट ही देनी, वो बाउंसर करेगा, हम डक कर लेंगे। एक ही बाउंसर कर सकता है, बाकी शॉर्ट पिच करेगा, हमने उसको मैनेज करना है। बाकी सब मीडियम पेसर थे उनके पास, कि बाकी जो बॉलर्स होंगे उनको हम अटैक करेंगे। लेकिन आपने फिर वही गलती की कि मार्क वुड को ही आपने बेसिकली, जिस तरह बाबर आउट हुए, लेट हो गए थे उस शॉट के ऊपर पुल खेलते हुए, जो प्लान किया था आप उनके प्लान में ट्रैप हो गए। एक तो कि बहुत पुअर प्लानिंग बाउंसर के ऊपर और मार्क वुड के ऊपर, हैदर अली भी वही गलती करते हुए आउट हुए। एक तो ये प्रॉब्लम हुआ कि पुअर प्लानिंग अगेंस्ट इंग्लैंड पेस अटैक, बाकी इतना थ्रेट नहीं था मार्क वुड के अलावा। आपने बेसिकली मार्क वुड जो चाहते थे वो कर दिया। दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये नजर आया कि मैं स्टिल समझता हूं कि हमारी मैनेजमेंट, हमारे जो बैटिंग रिसोर्सेज है उनको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रही। आप ये देखिए, शादाब खान एशिया कप से, बल्कि इस पूरे साल में जब उनको बैटिंग का मौका मिला है थोड़ी, तो उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया बैटिंग में भी, बॉलिंग के साथ। आपने उनको कल नंबर 8 पे भेजा है। मतलब इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितनी पुअर कैलकुलेशन है बैटिंग में। कल जब आपकी 3 विकेटें गिर गई थी, हैदर आउट हुए थे, वो परफेक्ट मौका था कि रिजवान के साथ आप शादाब को भेजते। शादाब अच्छा रन रेट भी कैरी करते हैं और वो आपको स्टेबिलिटी भी देते हैं, वो बड़ा वर्सटाइल किस्म का बैटर भी है। लेकिन आपने इफ्तिखार या को भेज दिया जो वैसे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फॉर्म के लिए, और वो स्पिनर पे वैसे भी मिडिल ओवर में फंसते हैं। इफ्तिखार भी आउट हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर आपने एक और अजीब हरकत की कि आसिफ अली को भेज दिया। अब आसिफ अली, आपको पता है, एक तो या तो हाई, उसकी उनकी लिमिटेशन है हिटिंग करने में, हाई पेस पे भी वो फंसते हैं, और वो आसिफ अली साथ साथ जो है स्पिनर पे भी फंसते हैं। आसिफ अली को जल्दी बेचने का मतलब यह है कि आपने उनको एक्सपोज कर दिया। चले, कल वो मार्कवुड की गेंद पर आउट हुए, बहुत ही अहमकाना तरीके से आउट हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनके इतने तेज बॉलर का विकेट छोड़ रहे हैं, तो आप कैसे बचेंगे? परफेक्ट यॉर्कर आया। फिर अगर स्पिनर लगा देते तो वैसे उन्होंने फंस जाना था। तो आसिफ अली एक आइडियल बैटर हैं जिनको बिल्कुल आखिर के 4-5 ओवर, 3 ओवर, उससे ज्यादा जो हमने उनकी गेम को देखा है उनको एक्सपोज करना ठीक नहीं है। फिर आपने फिर नवाज को, शादाब को ठीक 8वें है। नंबर पे भेजा। मिडिल ऑर्डर के इश्यूज हैं इसमें, मैं मानता हूं मिडिल ऑर्डर के इश्यूज है, बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन हम बैटिंग ऑर्डर को भी बहुत बुरे तरह से यूज करें, इसलिए हमें अपना मिडिल ऑर्डर और भी बुरा लगने लगा है। मेरा ये ख्याल है कि अगर हम शादाब को परमानेंट चौथा नंबर दें, शान को तीसरा नंबर दें, तो हमारे मिडिल ऑर्डर के जो मसाइल हैं वो काफी हद तक कम हो सकते ठीक है, मिडल ऑर्डर पे तो हम खैर बहुत ही लंबे अरसे से बात कर रहे हैं, और टीम मैनेजमेंट भी जब आती है तो वो कहते हैं कि हम तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं। तो इस पे तो बात कर ली हमने।
पाकिस्तान की बॉलिंग पे मैं बात करना चाहूंगी। नो मैटर व्हाट, पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो हमेशा अच्छा डिलीवर करती है, और कल जब आपने सिर्फ 145 रन्स स्कोर किए और उसके बावजूद आपकी बॉलिंग ने आपको मैच बचा के दिया और आपको मैच जितवाया, दैट इज जस्ट फिनोमिनल। क्योंकि रोज ऐसा तो होगा नहीं, और ऐसा भी नहीं था कि कोई छोटी टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे थे, आप माइटी इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे और आपने फिर भी जो है वो इतना कम स्कोर को डिफेंड किया है। दैट इज अमेजिंग। जी, हमारी बॉलिंग इस वक्त कोई शक की बात नहीं कि दुनिया की नंबर 1 इस वक्त T20 की बॉलिंग साइड है। ये परफॉर्मेंस उनकी बोलती है। शादाब आए तो उनके आने से भी बड़ा फर्क पड़ा। देखिए, नया बॉल के साथ वही हुआ कि फिल सॉल्ट फिर जल्दी आउट हुए, नवाज ने अपना काम पूरा किया, फिर सब बॉलर्स ने अपना पार्ट प्ले किया। वसीम जूनियर ने विकेट हासिल की, बेन डकट की बड़ी इंपॉर्टेंट, हारिस रऊफ ने हेल्स को आउट कर दिया। फिर मिडिल ओवर में जब उनकी 3 विकेट गिर गई थी, तो उस वक्त आप ये देखिए कि हमारे जो स्पिनर्स हैं उन्होंने आके बिल्कुल गेम को पकड़ लिया, जकड़ के रख दिया, इंग्लैंड को बिल्कुल हिलने का मौका नहीं दिया। इफ्तिखार अहमद ने, ठीक है वो बैट से परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह से लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग की है वो एक बड़ा पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए। शादाब आए 4 मैचेस के बाद आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल ऑन द मनी थे। सबसे डेंजरस मिडिल ओवर बैटर ब्रूक को उन्होंने आउट किया अपनी गुगली से। फिर मोइन अली ने कोशिश की, लेकिन बीच में उनसे बिल्कुल नहीं लगी है शॉट, हमारे स्पिनर्स ने मौका नहीं दिया, और बेसिकली स्पिनर ने वो रन रेट को इतने ऊपर ले गए जो इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो गया। और फिर आखिर में जिस तरह आमिर जमाल ने वो डेथ ओवर किया है, एक नौजवान लड़का पहला मैच खेल रहा है, और जिस तरह से उसने यॉर्कर एग्जीक्यूट किया आउटसाइड ऑफ स्टंप मोइन अली को, आई थिंक हैट्स ऑफ टू आमिर जमाल। एक कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, और उसमें आइसिंग ऑन द टॉप था एक डेब्यूटेंट का इतना प्रेशर वाला ओवर इतने कामयाब तरीके से करना, तो बहुत पॉजिटिव है पाकिस्तान की बॉलिंग को लेकर। अहमद, मैं नेक्स्ट 2 मैचेस जो हैं हमारे रहते हैं उनकी प्लेइंग 11 के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। नसीम शाह को हम देख रहे थे कि वो हॉस्पिटलाइज थे पहले, अब तो वापस तो आ गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो कोविड पॉजिटिव हैं, अब ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो उनके अलावा क्या लगता है आपको कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए अगले 2 मैचेस में? देखिए, एक तो नसीम शाह की सेहत के लिए बहुत सी दुआ, अल्लाह ताला उन्हें जल्दी सेहत दे, कोविड पॉजिटिव हुए। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को देख के मेरा ख्याल है कि अब कुछ गिने चुने T20s रह गए हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो अब पाकिस्तान को उन प्लेयर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो इवन स्क्वाड में से भी प्लेइंग 11 के जो मेजर पार्ट होंगे। तो उसमें मेरा ख्याल है कि अब मुझे हैदर अली का फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में लगना जरा मुश्किल लग रहा है। माइट बी आई एम रॉन्ग, मैं शायद थोड़ा जल्दी कह रहा हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शादाब को नंबर 4 का एक तो स्पॉट दे देना चाहिए। जो चेंजेस आप कह रहे हैं, चेंजेस में ये है कि आप एक एक मैच लाजमी दें। एक तो मैं कहूंगा धानी को और हसनैन को एक मैच और दें, धानी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको मैच कम से कम एक मैच और लाजमी मिलना चाहिए। और उसके साथ अबरार अहमद जो स्पिनर है आपका, जो मिस्ट्री स्पिनर है, उसको एक मैच कम से कम, जिस तरह आपने आमिर जमाल को ट्राई किया, उसको एक मैच लाजमी देना चाहिए आपको। क्योंकि देखिए आपके मुल्क में मिस्ट्री स्पिनर्स की बहुतात रही है, बहुतात कह रहा हूं कि कमी रही है। तो इस तरह के खिलाने का मकसद ये होता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के साथ साथ आप इंकरेज कर रहे होते हैं इस स्टाइल के बॉलर को कि मिस्ट्री स्पिनर आपकी नेशनल साइड में खेलें। नीचे खेलने वाले कितने नौजवान बच्चे होंगे जो बेसिकली उसको इंकरेजमेंट मिलेगी कि ठीक है यार, हम भी मिस्ट्री बॉलिंग करेंगे, हम भी डिफरेंट चीजें ट्राई करेंगे, क्योंकि ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे भी प्लेयर्स को मौका मिल रहा है। सो उसका आपको बहुत लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा इस चीज को। तो मेरा ख्याल है अबरार अहमद को भी लाजमी ट्राई करना चाहिए। बाकी जो आपके धानी हैं, और धानी के साथ हसनैन को भी एक मैच और मजीद खिलाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके मेन मेंबर्स हैं स्क्वाड के अंदर। Yeah. और इसके साथ साथ मैं छोटी सी एक बात और करना चाहूंगा इसमें। देखिए, एशिया कप में बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही थी कि रिजवान का स्ट्राइक रेट, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट, उस पर बड़ी डिबेट चल रही थी, बड़ी डिबेट हुई। इस सीरीज के बाद एक चीज बहुत क्लियर हो गई है, मेरा ख्याल है कि आपके जो 2 ओपनर्स है ना, वो आपकी बैकबोन है बेसिकली, रिजवान और बाबर। बाबर ठीक है उतनी एक सेंचुरी की, लेकिन कंसिस्टेंसी से नहीं चल रहा, लेकिन ओवरऑल उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वो किसी वक्त अपनी फॉर्म वापस फिर से वो कंसिस्टेंट हो जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है। आपके ओपनर्स ही बेसिकली आपकी टीम की बैकबोन है। और फिर शान मसूद अभी आए हैं, लेकिन वो भी एक बहुत रिलायबल बैटर हैं। तो आपने बेसिकली ये आपकी जो पहले 3 है, ये आपकी बैकबोन है, और बाकी इंशाल्लाह चिप इन करेंगे। आपने बस इस तरह से करना है कि पाकिस्तान टीम को चाहिए कि पहले 4 सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर आपके होने चाहिए, यानी आपके पास ठीक है। बाबर, रिजवान, शान और फिर चौथा शादाब। ये 4 प्लेयर अगर आपके पहले 4 पाकिस्तान, मेरा ये ख्याल है कि अगर रख ले, तो पाकिस्तान को बैटिंग में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी कंपेयर टू दिस सिचुएशन जहां पे अभी हम फॉल कर रहे हैं या ट्रैप हो रहे हैं। उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा पाकिस्तान को, और बाकी जो बैटर्स हैं वो छोटे छोटे पीरियड्स के लिए आएंगे और अपने अपने चिप इन करेंगे। सो इतना प्रॉब्लम पाकिस्तान को होगा नहीं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बैटिंग ठीक है। का और मिडिल ऑर्डर का इशू का एक ही सोल्यूशन है
कि आप रिजवान और बाबर के बाद 3 पे शाद, 4 पे शादाब, इस तरह से, और बाकी फिर जो भी अवेलेबल बैट्समैन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनको भेजते रहे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया अहमद, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।